नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज सैमुअल क्लेसन द्वारा लिखित द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन शिथिल रूप से जुड़े दृष्टांतों का एक संग्रह है जो वित्तीय नियोजन के बुनियादी सिद्धांतों को रेखांकित करता है। वे मूल रूप से 1920 के दशक में पैम्फलेट की एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित हुए थे जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पाठकों को वितरित किए गए थे। क्लेसन की कहानियां, जो प्राचीन बेबीलोन पर आधारित हैं, एक समान कथानक साझा करती हैं। एक बुद्धिमान अमीर आदमी एक अज्ञानी गरीब आदमी को कड़ी मेहनत करना, बजट लागू करना, बचत करना और बुद्धिमानी से निवेश करना सिखाता है। पहली कहानी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन अर्काड नामक उस धनी व्यक्ति के बारे में है जिसका शीर्षक में उल्लेख है। एक दिन अर्काद के पास दो दोस्त बंसीर और कोबी आते हैं जो अर्काद की सफलता के पीछे के रहस्यों को जानना चाहते हैं। अर्काड ने यह समझाते हुए कहा कि एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्हें अल्गामिश नामक एक बुद्धिमान आरणदाता ने सलाह दी थी। अल्गामिश ने अर्काड को बचत और निवेश करना सिखाया। अल्गामिश की सबसे महत्वपूर्ण सलाह सभी आय का 10% बचाना था। परीक्षण, त्रुटि और अल्गामिश के मार्गदर्शन के माध्यम से अर्काड ने सीखा कि कैसे अपना पैसा केवल विशेषज्ञों को सौंपकर बुद्धिमानी से निवेश किया जाए। उन्होंने अल्गामिश की शिक्षाओं को इतनी अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया कि अंततः उन्होंने अपने गुरु की संपत्ति का प्रबंधन करने में मदद की। अगले कुछ दृष्टांत भी अर्काड के बारे में हैं। एक में वह भाग्य के मिथक और कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में व्याख्यान देते हैं। दूसरे में अर्काड को बेबीलोन के राजा द्वारा अज्ञानी जनता को वित्तीय मामलों में निर्देश देने के लिए बुलाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में हर कोई गरीब है। दैनिक सेमिनारों की एक श्रृंखला में अर्काड 7 सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो उनके छात्रों को उनकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे। सबसे पहले सभी आय का 10% बचाना है। दूसरा है दैनिक खर्चों के लिए एक बजट लागू करना। दूसरा है निवेश करना ताकि बचाया हुआ पैसा कई गुना बढ़ जाए। अर्काड अपने छात्रों को सलाह देते हैं कि वे अपनी देखभाल विशेषज्ञों को सौंपकर अपनी बचत और निवेश की रक्षा करें, घर के मालिक बने, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करें और अपनी कमाई की शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार काम करें। दी 5 लॉज ऑफ गोल्ड बात के समय के एक अलग चरित्र कलाबाब का अनुसरण करता है। कलाबाब एक कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने एक बार नोमासिर से सुनी थी जो अर्कद का पुत्र था। नोमासिर ने अपने पिता की अमूल्य सलाह का पालन करते हुए एक छोटी सी संपत्ति खोदी और फिर वापस अर्जित की। सलाह में 5 कानून शामिल थे जो आय का 10% बचाने, निवेश करने, पैसे को बहुत सावधानी से संभालने, विशेषज्ञों को नियुक्त करने और चालबाजों से बचने के लिए थे। द गोल्ड लैंडर ऑफ बेबीलोन में एक भाला निर्माता जिसने कई वर्षों में धीरे धीरे बचत जमा की है, एक ऋणदाता से परामर्श करता है कि क्या उसे अपने बहनोई को जोखिम भरा ऋण देना चाहिए या नहीं। मैथॉन ऋणदाता पैसे उधार देने के बारे में सलाह देता है जिसमें संभावित उधारकर्ता का मूल्यांकन कैसे किया जाए। संभावित ऋणदाता को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उधारकर्ताओं द्वारा ऋण चुकाने की संभावना है, क्या उनका उद्यम सफल होगा और क्या वे संपार्श्विक देने के इच्छुक हैं। बेबीलोन की दीवारों की मजबूती के बारे में एक दृष्टांत दर्शाता है कि कैसे अच्छी योजना लोगों को संकट से निपटने में मदद कर सकती है। एक अन्य दृष्टांत एक ऊंट व्यापारी दबसीर और कर्ज में डूबे एक भूखे आदमी तरकाड पर केंद्रित है। तरकाड के साथ भोजन करते समय दबसीर ने अपनी जीवन कहानी साझा की जिसमें कर्ज में डूबना, गुलामी में बेचा जाना, अपने मालिकों से बच निकलना और धीरे धीरे अपने लेनदारों को चुकाने के लिए बेबीलोन लौटना शामिल है। एक अंतिम कहानी एक पूर्वदास शर्रु नाड़ा के परिप्रेक्ष्य को साझा करती है जो अरद गुरु नामक एक साथी दास के साथ अपनी दोस्ती की याद दिलाता है। दोनों व्यक्ति मेहनती थे
आखिरकार अराद ने दोनों पुरुषों की आज़ादी खरीदने के लिए पर्याप्त धन बचा लिया और वे एक साथ व्यापार में लग गए। अराद की मृत्यु हो गई, लेकिन शाररू नाडा अराद के पोते के साथ अपनी प्रेरणादायक कहानी साझा करने के लिए जीवित रहे, जिन्हें वित्तीय सलाह की सख्त जरूरत थी। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि: प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का 10% बचाना चाहिए। निवेश एक प्रमुख वित्तीय रणनीति है। वित्तीय सलाहकार उपयोगी मार्गदर्शक होते हैं। बजट एक महत्वपूर्ण वित्तीय नियोजन उपकरण है। गृह स्वामित्व एक विशेष रूप से अच्छा निवेश है। कड़ी मेहनत वित्तीय सफलता की आधारशिला है। कड़ी मेहनत और सावधानी पूर्वक धन प्रबंधन से धन संचय करना बेहद संतुष्टिदायक है। भाग्य कभी भी बड़े भाग्य का स्रोत नहीं होता। कर्ज चुकाना जरूरी है। पैसा केवल बचाना नहीं चाहिए, इसे निवेश किया जाना चाहिए। निवेश से आय उत्पन्न होती है, जबकि जो पैसा अछूता रहता है वह एक व्यर्थ अवसर है।